नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन। आइए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक की शुरुआत जो है हम लोग कुछ बुनियादी सवालों से के साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 2 होगा वाई, करते क्यों, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हाउ, कैसे किया जाता है, मेथड इसका। और चौथा क्वेश्चन होगा इसका इकोनॉमिक एप्लीकेशन। ध्यान रहे, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2x2 मैट्रिक के इन्वर्जन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3x3 को पढ़ेंगे। आइए 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम लोग आंसर देने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन होता क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज। इस व्हाट इज का उत्तर हम खोजने के लिए पहले थोड़ा सा एक अलजेब्राइक, बेसिक अलजेब्राइक फंक्शन को देखते हैं। हम एक नंबर को कंसिडर करते हैं ए एक ऐसा नंबर है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसको या फिर इसको हम कह दें नॉन ज़ीरो। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि इस ए में हम 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 में हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमको रिजल्ट ए ही मिलेगा। क्लियर है। इसी तरह से यदि हम a इंटू 1/a लिखें तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है। इसी 1/a को, इस 1/a को हम a की पावर -1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। जब a की पावर -1 लिख सकते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, a की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक नंबर का सवाल है वहाँ तक हमारे पास एक नंबर है 1 जिस पर हम सारा खेल खेल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो -1 है इसी को हम इन्वर्स कहेंगे जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब। हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ एक मैट्रिक्स है ए। हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो जो कि 1 के जैसा हो, एनालोगस टू 1, तो कुछ मान लीजिए उस एनालोगस मैट्रिक्स को हम 1 के जो एनालोगस मैट्रिक्स है उसको हम आई कहते हैं। तो a इंटू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू ए में कोई समस्या नहीं है, इज इक्वल्स टू ए में भी कोई समस्या नहीं है। क्लियर है। उसी तरह से यदि हम a इंटू ये जो a इंटू a -1 है, a की पावर -1 है, यही हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू आई हो जाए, कोई समस्या नहीं है। ये जो है a की पावर -1 यही हमारा क्या है, इन्वर्स मैट्रिक्स है, इन्वर्स ऑफ a। ठीक है। अब हम आइए इस i पर विचार करते हैं, i के स्वरूप पर विचार करते हैं। i कैसा होगा, i 1 के जैसा होना चाहिए। तो जब भी 2x2 की, इसी i को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये i जो है इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये i का स्वरूप कैसा होगा, आइए। जब 2x2 का मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए i एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो i कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमने कहा कि यह i जो है 1 के जैसा है, इट विल बिहेव लाइक 1, इट विल एक्ट लाइक 1। तो हमारे कहने का कुछ आधार होना चाहिए। आधार क्या है हमारे कहने का, याद कीजिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था। यदि हम इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा,
1 इंटू 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, इसीलिए ये हमारा जो है 1 के एनालोगस है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एक अगली बात कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को इन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारा ए है और हमारे सामने और कहा जा रहा है कि इसको आप इन्वर्ट कीजिए, तो इन्वर्ट होने के पहले कुछ टेस्टिंग करनी पड़ती है। किसी मैट्रिक्स को इन्वर्ट करने के पहले उस मैट्रिक्स की टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग करने में हम देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तभी हमारा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। इसको हम देखेंगे आगे ऐसा क्यों होता है। आइए, मेरे ख्याल से पहले वाले प्रश्न का हम लोगों ने उत्तर काफ़ी हद तक दे दिया है, और जहाँ कुछ जो थोड़ी बहुत बात बची हुई है वो हम लोग उसको आगे की चर्चा में देखेंगे। अगला प्रश्न है वाई। देखिए, हमारे पास जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं, कई सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा था कि सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम लोगों ने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोगों ने वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं, वहाँ तक तो ठीक है, मैनुअल कैलकुलेशन किया जा सकता है। ट्रेडिशनल जो तरीका है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का, उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत बढ़ जाते हैं, पैरामीटर्स जब बहुत बढ़ जाते हैं, तो उस समय हमारे पास एक दूसरा रास्ता हमको चाहिए जो कि हमको मैट्रिक्स के रूप में मिलता है, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। अब वो देखेंगे हम लोग कैसे होता है। तो मेरे ख्याल से प्रश्न संख्या 2 का भी उत्तर दिया जा चुका है कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उस समय हमारे पास मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 की कैसे किया जाता है, कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। चर्चा की शुरुआत में हम लोगों ने पहले बता दिया था कि हमारी चर्चा जो है सिर्फ 2x2 के मैट्रिक्स तक इस वीडियो में सीमित रहेगी। तो आइए देखते हैं। फिर वही बात, एक मैट्रिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको हमको इन्वर्ट करना है, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप संख्या 1, स्टेप 1 क्या होता है कि जो लीड डायगोनल्स होते हैं, लीड डायगोनल और ऑफ डायगोनल की चर्चा डिटर्मिनेंट्स वाले मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट्स वाले वीडियो में की जा चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। एक बार रिवीजन के लिए फिर से चलिए चर्चा कर ही लेते हैं। तो ये वाला डायगोनल होता है, इसको हम लीड डायगोनल कहते हैं, और ये वाला जो डायगोनल होता है इसको हम लोग ऑफ डायगोनल कहते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि लीड डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको स्वैप कर देते हैं। स्वैपिंग कर दिया, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है कि जो हमारे ऑफ डायगोनल में जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके साइन को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ साइन क्या है? प्लस है तो माइनस कर देंगे, यदि माइनस होगा तो हम उसको प्लस कर देंगे। ये स्टेप 2 हुआ। स्टेप 3 क्या करते हैं हम लोग? ये फाइनल स्टेप होता है हमारा। इसमें क्या करते हैं, ये जो हमको मैट्रिक्स निकल के सामने आई है, स्टेप 2 में जो मैट्रिक्स निकल के सामने आई है उसमें हम उसके डिटर्मिनेंट से, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 अपॉन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगी, इट विल ऑलवेज बी ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये पहले वीडियो में इसकी चर्चा की जा चुकी है। फिर इसको एज इट इज लिख देते हैं, डी माइनस बी माइनस सी ए।
यही हमारा आंसर निकल के चला आता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो हम लोगों ने पिछली बार अनुत्तरित छोड़ा था कुछ देर पहले कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से उसका उत्तर यहाँ मिल चुका है कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या डिवीजन बाय 0 होगा। डिवीजन बाय 0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। जब जो चीज़ नॉट डिफाइंड होगी तो उसको हम कैलकुलेट या कंप्यूट कैसे कर सकते हैं। आइए, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाए। एक मिनट, मेरे ख्याल से ये वाला प्रश्न का भी उत्तर मिल चुका है। चौथा प्रश्न देखते हैं। इकोनॉमिक एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग यहाँ पर एक जो एप्लीकेशन उठाएंगे, जो एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। y इज इक्वल्स टू c प्लस आई, ठीक है। उसी तरह से c इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी, जहां पर a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड b इज ग्रेटर देन 0। ये सबसे बेसिक इक्वेशन है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब आइए, अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y माइनस सी इज इक्वल्स टू आई। और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, c को इस तरफ ले गए हम, c को इस तरफ ले गए तो माइनस साइन हो गया, इज इक्वल्स टू आई स्टार। सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ए वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू बी। कोई डाउट? ये हम लोगों ने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि एक तरह की एक रूपता रहे, एक पैटर्न रहे जो फॉलो हो सके। अब आइए, अब हमको सारा गेम इसी पर खेलना है। इसको चलिए फिर से लिख लेते हैं। क्या था? y माइनस सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंड माइनस ए वाई प्लस, क्या था, माइनस ए वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस है कि नहीं इक्वेशंस है, जिसमें हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, y और c वेरिएबल हैं, और ये दोनों जो i स्टार और b जो है वो हमारे कांस्टेंट हैं। तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट कितना होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इंटू वाई और c हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, कुछ इस तरह से इस पूरे सिस्टम को लिखा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, तो जो भी कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको एक मैट्रिक्स बना ली जाती है, फिर वेरिएबल की एक मैट्रिक्स बना ली जाती है, और जो लास्ट में जो टर्म आता है उसकी एक मैट्रिक्स बना ली जाती है। ध्यान देते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स बना ली A, जो कि कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट टर्म्स की है। दूसरी मैट्रिक्स बना ली वेरिएबल्स की। दूसरी मैट्रिक्स इसकी बना ली हम लोगों ने, वेरिएबल्स की बना ली। और तीसरा जो हमारा इक्वलिटी वाला टर्म है उसकी एक मैट्रिक्स बन गई।
कुछ इसी तरह से तो हम लिख सकते हैं। अब इस दोनों साइड में जो हमारा एक इन्वर्स है इनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अभी इन्वर्स का क्या रोल होता है वो समझ में आएगा, कितना इम्पोर्टेंस है ये समझ में आएगा। इस तरफ भी कर देते हैं, उस तरफ भी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी कि नहीं आई थी, यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी। अगर इसको 1 मान लिया जाए, इसको 1 मान लिया जाए, तो ये हमारा वेरिएबल्स का जो वैल्यू होगा, जो एक इक्वेशन में ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, इसका जो वैल्यू होगा वो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, इसके रिजल्ट के बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल्स है हमारा XYZ, ठीक है, और A इनवर्स B करके हमको कुछ रिजल्ट आता है, मान लीजिए 3 4 5 करके कुछ रिजल्ट आता है। तो x इज इक्वल्स टू कितना 3, y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 5 हमारा वेरिएबल्स का जो हमारा क्या कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन करके हमको निकल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। आइए फिर से इस पर विचार करते हैं, ये कुछ इस तरह का होगा कि नहीं होगा। अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है, y और c की वैल्यू निकालनी है, तो हमको इसका इन्वर्स निकाल के इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ये वाली, इसका इन्वर्स निकाल कर इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। वही काम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, इस वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और इन्वर्स निकालने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी, उस मैट्रिक्स को हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा y और c की वैल्यू निकल के चली आएगी। ये तो मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं पहले हम लोग। क्या पहली मैट्रिक्स क्या थी, 1 - 1 - a 1, (1 - 1 - a1) यही थी ना मैट्रिक्स। एक बार चेक कर लिया जाए, 1 - 1 - a1, ये मैट्रिक्स थी, हमको इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का सबसे पहला फंडा क्या था, चेक करेंगे कि इसका वैल्यू 0 तो नहीं हो रहा है, मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चूंकि एक वेरिएबल है तो 0 होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये सबसे पहला स्टेप क्या था, पहले की जो लीड डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते थे उनकी स्वैपिंग होती थी। स्वैपिंग करने कोई फ़ायदा नहीं है, 1 को स्वैप 1 से ही करना है। उसके बाद स्टेप 2 क्या होता था, स्टेप 2 होता था कि जो ऑफ डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते थे उनका साइन चेंज किया जाता था। चलिए तो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज किया जाए, 1 1 a 1, ठीक है। उसके बाद इसके डिटर्मिनेंट से इसको मल्टीप्लाई 1 बाई डिटर्मिनेंट से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1, इन दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - a ही होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, और फिर बीच में एक माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, तो अपॉन 1 - a। ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्स हो गया मैट्रिक्स का। चलिए इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है, इज इक्वल्स टू, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा।
ये इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। इसमें हमको मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई हमको करना है 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए और 1/1 माइनस ए। इसमें हमको मल्टीप्लाई किससे करना है? आई स्टार और बी से। चलिए इनसे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका होता है कि इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहला एलिमेंट क्या होगा? आई स्टार अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी इंटू बी अपॉन 1 माइनस ए। ये पहला एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से करेंगे तो ए इंटू आई स्टार 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए। इसको थोड़ा सा जमाया जाए ढंग से तो कुछ इस तरह से होगा, आई स्टार प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए अपॉन ए आई स्टार प्लस बी प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या था? वेरिएबल्स। दिस इंप्लाइज क्या होगा? y इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आई स्टार प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए, आई स्टार प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए एंड c इज इक्वल्स टू ए आई स्टार प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए। ये दो रिजल्ट हमको निकल कर सामने आएगा। अब देखिए इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, अब फर्ज कीजिए कि आई स्टार जो है वो बढ़ के उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, डेल्टा आई से, डेल्टा आई स्टार से ये बढ़ जाता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू आई स्टार प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए। कुछ इसी तरह से उतना होगा भाई। जब ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, यहाँ ऊपर में है क्वांटिटी, तो ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? इसमें से इतने को माइनस करेंगे तो आएगा 1/1 माइनस ए इंटू कुछ याद आ रहा है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ वाई है, ठीक है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ कंजम्पशन कितना होगा? जब अब इसको रब किया जाए, यहां भी तो ये होगा, बढ़ेगा। C प्लस डेल्टा C इज इक्वल्स टू ए आई स्टार प्लस डेल्टा आई। क्यों भाई? अपॉन 1 माइनस है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, इतनी ना वैल्यू आएगी। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया ये इन्वर्स वाली? ये मैट्रिक्स थी ना,
ये जो थी इन्वर्टेड मैट्रिक्स थी मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया था। अब ध्यान दीजिएगा इस वाले पर, सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स पर ध्यान दीजिएगा, 1/1 माइनस ए और a/1 माइनस ए पर। 1/1 माइनस ए एंड a/1 माइनस ए दोनों टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब कि ये जो है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम जो है हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ y एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ c हमको दे रहा है। अगर इसी लॉजिक को आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों जो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी जो है 1/1 माइनस ए एंड 1/1 माइनस ए, क्या ये दोनों क्वांटिटी हमको ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर फॉर y एंड c नहीं देगा? अब मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने i में इंक्रीज किया, ठीक है। अगर हम b में इंक्रीज करते, ऑटोनोमस कंजम्पशन में अगर हम इंक्रीज करते, b हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, b में इंक्रीज करते तो हमको y और c के लिए वैल्यूज क्या निकल के आती? हमको यही वैल्यूज तो निकल के आती, 1/1 माइनस है। अरे भाई इसको b प्लस डेल्टा b कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा? 1/1 माइनस ए ही तो बचेगा। i स्टार प्लस b प्लस डेल्टा बी माइनस आई स्टार माइनस बी, ये कैंसिल तो बचा क्या? डेल्टा बी इंटू 1/1 माइनस ए, वही बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी ये सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी, डेल्टा बी इंटू 1/1 माइनस ए ही बचेगा। जब इतना बचेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर फॉर y एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर फॉर c। तो कहने का ये मतलब था कि मैट्रिक्स इन्वर्जन का किस तरीके से इकोनॉमी में एप्लीकेशन हो सकता है, वो आप लोगों को बताने का एक उद्देश्य था। और जिस तरह से आजकल तेज़ी से एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल रहा है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सवाल है, यहाँ से प्रश्न पूछने जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप लोगों से डिस्कस किया गया कि इन्वर्जन ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है उसका इकोनॉमिक एप्लीकेशन किस तरह से हो सकता है। और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, सेम आने के साथ साथ हम लोग वो भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग 3x3 मैट्रिक्स इन्वर्जन देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।